श्वास भरिए, ओम उच्चारण कीजिए। श्वास भरिए और ओम का उच्चारण कीजिए। Breathe in and chant Om. Breathe in, 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 chant Om. अब नेक्स्ट है ब्रीद इन ब्रीद आउट। और ये ब्रीद इन ब्रीद आउट मुंह से
या नाक से। फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 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 जब मैं ब्रीद इन कहता हूँ उसके सांस को भर लीजिए, फिर जब कहता हूँ ब्रीद आउट कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट लंबा छोड़िए, फिर ब्रीद इन कर लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट लंबा, और लंबा छोड़िए नाक से। और ब्रीद इन, और ब्रीद आउट लंबा। बड़े प्यार से, धीरे से और प्यार से लंबा ले जाइए। मुंह या नाक से छोड़िए। फिर ब्रीद इन कीजिए लंबा। ब्रीद आउट लंबा। ब्रीद इन लंबा, ब्रीद आउट लंबा। पेट को पीछे लाइए। ब्रीद इन लंबा, ब्रीद आउट भी लंबा। ब्रीद इन लंबा, ब्रीद आउट 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 भी लंबा। ब्रीद इन लंबा और ब्रीद इन आउट लंबा करते रहिए। अब ध्यान लगा लीजिए। शांत श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको देखिए और मुंह में ओम सोहम ओम मैं हूँ करते रहिए। ध्यान भ्रिकुटी।
ओम 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 मैं हूँ, ओम मैं हूँ, ओम मैं हूँ, ओम मैं हूँ। ओम 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 ओम। तो 20 मिनट हो गए, जिसमें 5 मिनट हमने श्वास को छोड़ा और उच्चारण किया, और 5 मिनट हमने ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। 10 मिनट हम शांत बैठे, तो 20 मिनट हो गए। तो उच्चारण जो है वो प्रकृति में मिला जुला सत्य है, और जिसको हम मिला जुला सनातन कहते हैं। नंबर 2, उसके बाद जब हम शांत बैठते हैं तो उसमें हमारे भीतर से एक अनाहत नाद ध्वनि चलती है, जो स्वजम आती है। पहले तो ओम हमें बोलना पड़ता है बैखरी ध्वनि में, अपने मुंह से आवाज़ निकालनी पड़ती है, लेकिन शांत जब हम बैठते हैं तो अनाहत नाद ध्वनि भीतर से चलती है। नाद ध्वनि की ऐसी आवाज़ होती है जिसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो रही है। इसको कहते हैं प्रकृति में पूर्ण सत्य नहीं, लेकिन ओम से जो हम बैखरी ध्वनि में करते हैं उससे ऊपर का सत्य है, ये भी सनातन है। और जो शरीर है हमारा, जो 5 तत्व से बनता है, और श्वास निकलने के बाद श्वास वापस ना आए तो ये 5 तत्व निकल जाते हैं, और शरीर एक मिट्टी के समान रह जाता है। फिर उसको भी हम सनातन कहते हैं। वो प्रतीक सनातन है, एक प्रतीक है, एक मिला जुला है, एक उससे थोड़ी हायर कैटेगरी में जहाँ होना हो रहा है आवाज़ का, वो हमें असली सनातन की ओर ले जा रहा है। तो जो मैं क्रियाएं बता रहा हूँ, जो मैं आपको अपनी अनुभूतियाँ आपके समक्ष बयान कर रहा हूँ, ये हर इंसान के साथ होती हैं। अगर वो ध्यान, मेडिटेशन या इबादत कुछ भी करता है, अगर वो इस स्टेज तक नहीं पहुँचता है, उसको अंदर से आवाज़ ऐसी नहीं आती है जैसे घंटियाँ बजती हैं, जैसे ऐसे झनकार बजती है, और आनंद जैसी आवाज़ वो चल रही है, तो वो जब हमें जैसे किसी जंगल में एक शांत भाव में हम बैठे हों तो आवाज़ आती है, वो हर इंसान को सुनाई देनी चाहिए, फिर सनातन की समझ आए। अगर हम उस तक नहीं पहुंचते हैं, कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, उसमें जो जनता उसको मानती है, लोग उसको मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बट जाएंगे, सनातन को नहीं समझ पाएंगे। मूलतः बेसिकली हम सब सनातनी हैं, चाहे वो मिला जुला हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो अटल सत्य हो, लेकिन पूर्ण सनातन है आत्मा या परमात्मा, जहाँ ना आवाज़ रहती है, ना कुछ और रहता है, यानी कि कुछ भी नहीं रहता है, ना शब्द, ना अक्षर, ना आवाज़, ना लिपा पोची, ना धर्म, ना मजहब, ना कोई वाणी। उसमें जो चला जाता है, जहाँ कंप्लीट मौन और आनंद की वर्षा हो रही है, उस आनंद को जो ले लेता है, वो पूर्ण सनातनी है। आपके संप्रदाय तो हजारों हो सकते हैं, पूर्ण सनातन एक ही है। संप्रदाय में तो हम इंसान को बांट सकते हैं, लेकिन सनातन को हम संप्रदाय में नहीं बांट सकते।
हम इंसान को तो जाति के आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन सनातन को नहीं बांट सकते, क्योंकि हमें संप्रदायों में जुड़ने के कारण, अपने जहाँ भाषा से जुड़ने के कारण, जहाँ की इबादत से जुड़ने के कारण, जहाँ के और योग विद्या से जुड़ने के कारण, ये सब शुरुआत है। तो हम शुरुआत से आगे जाते नहीं, इसलिए तो हमारे झगड़े नहीं खत्म होते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट वाणी में पूरे विश्व को बता रहा हूँ, और ख़ासकर हिंदू समाज जो कहता है हम सनातनी हैं, ये उनको भी बता रहा हूँ। और भारत में 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी ये ऐसा ओम का उच्चारण क्यों नहीं करते हैं? जब ये मूल सनातन जो है उसको ही नहीं मार रहे हैं, तो अल्टीमेट सनातन में कैसे जा पाएंगे? तो पहले तो इनको स्वयं मूल सनातन में जाना चाहिए। तो मूल सनातन क्या है? प्रकृति में ओम की ध्वनि। थोड़ा हायर स्टेज में आप जैसे इसका अभ्यास करते रहेंगे तो अनाहद नाद ध्वनि की आवाज़ आपके भीतर से आती है, जो चलती रहती है, अनस्ट्रक साउंड। और उसी के भीतर में एक ज्योत आती है जो हमारी बिरकुटी में प्रकट होती है, इससे पहले नाद ध्वनि से पहले, तो वो भी सबके अंदर एक जैसी होगी, वहाँ आपका संप्रदाय कोई भी हो जाए। तो ऐसा करके तो देख लो, या और किसी रास्ते से आपको प्रकाश दिखता है, मेथड बहुत हैं, तो भी वही प्रकाश आएगा जो मानव जाति के भीतर एक जैसा होगा। और नाद ध्वनि भी एक जैसी ही सबको सुनाई देती है, जब वो पूर्णता इसको अपने भीतर से सुनता है। तो फिर जो ये भिन्नता है संसार में, ये क्यों नहीं मिट रही? क्यों कि हम प्रतीक में फंस गए हैं, हम शरीर तक सीमित हो गए हैं, हम बुद्धि तक सीमित हो गए हैं, हम अपनी इंद्रियों तक सीमित हो गए हैं, हम अपने विषयों तक सीमित हो गए हैं, हम अपनी किताबों तक सीमित हो गए हैं। बंधुओं, ये जितनी भी बातें हैं, प्रतीक में हो या माध्यम हो, इनसे आगे आकर जानिए सनातन क्या है, फिर विवाद खत्म हो जाएगा। अब बाकी धर्मों वाले मानते हैं नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हिंदू तो माने, जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, उनको क्या दिक्कत है? मूल सनातन है ओम, प्रकृति में, फिर राम आ सकता है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, राम राजा जो हुआ है उसको मूल मंत्र क्या दिया गया? उसको गुरु वशिष्ठ ने क्या मंत्र दिया? ओम, चारों भाइयों को। कृष्ण को संदीपी ऋषि जो उसके गुरु थे, क्या उनको मंत्र दिया गया? शंख की ध्वनि। तो अगर जानकारी नहीं है भारत के लोगों को, तो मैं ये बता रहा हूँ ना, यूट्यूब पर अपने सत्संग की वाणी में बता रहा हूँ, तो भाई ये तो एक अनपढ़ आदमी भी इसको समझ सकता है, ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। श्वास को भीतर ले जाओ, ओम का उच्चारण करो 10, 15, 20 मिनट। मैंने तो 5 मिनट किया, अभ्यास के लिए बता रहा हूँ। फिर 10-20 मिनट आप ब्रीद इन ब्रीद आउट छोड़िए, फिर शांत बैठिए, ओम सोहम ओम उसको कर लीजिए। फिर अल्टीमेट करते करते ओम सोहम ओम मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं का अर्थ क्या है यहाँ? मैं का अर्थ है कि प्रकृति में मैं जीवात्मा हूँ, प्रकृति में मैं जीवात्मा हूँ, और प्रकृति से परे मैं कौन हूँ? मैं सनातन आत्मा हूँ। प्रकृति से परे मैं सनातन आत्मा हूँ, और प्रकृति में रहते हुए मैं अपने सतगुरु के परम धाम से जुड़ी रहती हूँ। तो हमें प्रकृति में जो मिला जुला सत्य है, रहना तो यहाँ ही संसार में ही शरीर रहेगा, लेकिन अपने सतगुरु जो का परम धाम है वहाँ जुड़ना है। जब सतगुरु के परम धाम से हम जुड़ जाते हैं तो कंप्लीट सनातन जो है, वहाँ आनंद की वर्षा हो रही है, वहाँ जुड़ना है। रहना इसी दुनिया में है। आज 18 नवंबर 2024 है। तो मैं जहाँ एक स्थान है झिड़ी, जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ आया हूँ, वहाँ से ये वाणी बोल रहा हूँ। तो जो मेले लगते हैं, ये शहीदों जो शहीद हो जाते हैं उनकी याद में लगाए जाते हैं।
लेकिन मैं कहता हूँ कि जीते जी जब शरीर है तो इन शहीदों की याद में जो मेले लगते हैं वहाँ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सनातन नहीं है, ये आपका एक नया मेथड है जिसके द्वारा आपको खुश किया जाता है। रौनक मेला जिसको कहते हैं, कुछ पदार्थ हो गए, खाओ पियो जाओ, और कुछ एंटरटेनमेंट होंगे, लेकिन सत्य जो है वो तुम स्वयं हो, स्वयं ही हमने जानना है। मैं तो सारी दुनिया को कहता हूँ, और ख़ासकर हिंदुओं को बड़े स्पष्ट भाव से कहता हूँ, भाई जहाँ भी जाओ ओम राम सनातन मैं हूँ, ओम राम मैं सनातन हूँ। ये पूर्ण सनातन नहीं है। हाँ, मैं हूँ जब रह जाएगा, फिर मैं कौन है वो जानना पड़ेगा। मैं एक आत्मा हूँ, और जो सतगुरु के द्वार से उसके परम धाम से जुड़ी हुई हूँ। ये है पूरी आपके पूरे ग्रंथों का कोरेक्स। आपके जितने भी दुनिया में ग्रंथ लिखे गए हैं, ये सिंपल सी मैंने आपके, मेरा ख्याल है कि कितना ही समय में बयान कर दिया है आपको, 10 मिनट में ये सारे संसार के कोरेक्स आपके सामने उनका निचोड़ रख दिया है। इतना तो कर लीजिए, कहीं कुछ बाकी जो करना करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको जरूर कीजिए। सनातन की दुहाई देते हो ये तो कीजिए। जो है पहले हिंदुओं को तो मैं कह रहा हूँ ना, अलानिया डंक की चोट पर कह रहा हूँ, तुम हिंदू हिंदू सनातन कहते रहते हो तो इसको करते क्यों नहीं हो? या नहीं समझे है तो मैं जो बता रहा हूँ कर लो भाई, फिर देख लो सनातन क्या है। या किसी धर्म गुरु को, किसी आम आदमी को अगर कोई शंका है इस विषय में, मेरे से पूछ ले भाई, मेरे से चर्चा कर ले। तो आपको मैं जो वाणी बता रहा हूँ यही सत्य है, ये सत्य भी है और मिला जुला सत्य भी है। मैंने इसमें हर चीज़, पदार्थ से लेकर प्रतीक तक, प्रतीक से लेकर अर्ध सत्य तक, अर्ध सत्य से लेकर सत्य तक, और सत्य से लेकर परम सत्य तक, जो सतगुरु का परम नाम है, वहाँ से आनंद की वर्षा हो रही है। तो आनंद की वर्षा हम तभी ले पाएंगे जब हम इस देह में हैं, जब हमारा मन है, बुद्धि है, क्योंकि फील तो इन्होंने करना है, मन ने, बुद्धि ने, और आँखों ने, कान ने, नाक ने, सब जो इंद्रियां हैं आपकी, वो इसका अनुभूत करेगी, अनुभव करेंगी, तो इसका आनंद लेंगी। तो इसलिए जो इस आनंद को लेता है, जो अनुभूति करता है, जो आ रहा है, हो रहा है, वो जो जान लेता है, वही इस सत्य को जान पाएगा, वही सनातन है। इसलिए ये सारे करैक्टर एक इंसान के अंदर हैं, धरती पर जो आया है, अगर वो इसको करता है तो इसलिए हर इंसान जहाँ सनातनी है। लेकिन अब विडंबना, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी संप्रदाय जो हैं, वो इंसान तो एक ही हैं, लेकिन भिन्नता कहाँ गई है? भिन्नता का कारण है हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, जो इनकी सोच है ये बाहर फैली हुई है, और बाहर आपको कौन सी चीज़ आकर्षण कर लेती है, आप उसके पीछे हो जाते हैं। कभी आप मंदिर में जाएं, उधर खुश हो जाते हैं, मस्जिद में जाने वाले मस्जिद में खुश हो जाते हैं, गुरुद्वारे में जाकर वहाँ खुश, सत्संग में आने वाले वहाँ, तो ये खुश तो हो जाते हो, लेकिन खाली खुश होना ही काफ़ी नहीं है। अल्टीमेट ये है क्या? संसार और संसार से परे शक्ति क्या है, उसे जानना है। ये केवल इंसान ही ऐसा कर सकता है। तो ये इंसान का ही विषय है, जानवरों का नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं ये अब तो हम गृहस्थ में हैं, अब जब बुजुर्ग होंगे पहले शादियां करेंगे बच्चों, भाई वो तो आपकी स्वयं की देन है, उनका अपना काम है। 24 घंटे हैं इसमें, 24 घंटे तो तुम बच्चों में रहते तो जरूर हो, लेकिन तुम्हारे पास अपना भी समय निकालने का समय है, अपने लिए निकालने का समय भी तो है, निकाल लो। संसार को छोड़ के कहाँ जाना, कुछ नहीं। मैं इंसान को एक गृहस्थ में ही उस सनातन की अपने अभ्यास और उसके अभ्यास के द्वारा
उस परम धाम में ले जाता हूँ जो सतगुरु परम धाम है। और फिर इंसान वहाँ से उसको जान लेता है, पहचान लेता है, मान लेता है। जहाँ कोई बहस का विषय नहीं है, ये तो करने का विषय है। जहाँ चर्चा इसलिए करता हूँ कि आपको प्रेरणा मिले और आप इस पर चलें। खासकर किसको? हर धर्म वालों को मैं कहता हूँ, लेकिन खासकर हिंदू धर्म, हिंदू जो संप्रदाय है, हिंदू जो धर्म पंथ ग्रंथ जो भी ये पढ़ता है लिखता है, जो मैंने सुनाया इतना काफ़ी है, ज़्यादा चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जब मैंने आपको बता दिया कि आपके राम जो राजा हुआ, कृष्ण जो हुआ, इन दोनों को गुरुओं ने क्या दिया? यही ध्वनि दी। और उसी के आधार पर वो राजा भी बने, उसी के आधार पर आत्मा को जानना उन्होंने। तुम भी तो जान सकते हो। वो आपके लिए एक प्रेरणा युक्त हैं। राम आपके लिए प्रेरणा युक्त है, कृष्ण आपके लिए प्रेरणा युक्त है, और बाकी जैसे और भी संत महापुरुष हैं, कबीर हुआ वो भी प्रेरणा युक्त हैं, और रविदास प्रेरणा युक्त है, हजरत मोहम्मद हुआ प्रेरणा युक्त। लेकिन तुम फंस गए उनके साथ। हमने प्रेरणा से आगे आना है। वो भी उसी सनातन को जानने का प्रयास करते रहे जिस सनातन की बात तब से चल रही है जब से दुनिया बनी है। उन्होंने भी उसी को रिसर्च किया, हम भी कर रहे हैं। हमने किया हुआ है, करना क्या है? करना कुछ नहीं है। अब आई हैव डन इट प्रैक्टिकली इन माई लाइफ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, तो अगर तुमने रियलिटी में सनातन को लाना है तो मेरी कही हुई वाणी को अपने जीवन में ढाल लो प्रैक्टिकली, तो आपको किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। कहीं शंका उठती है तो आप, मेरा फ़ोन नंबर है 9622130585 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो शांति आएगी, समृद्धि आएगी, आनंद आएगा, और जीवन हर इंसान का प्रफुल्लित भाव में रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए जो स्वर्ग है उस स्वर्ग का आनंद लेते हुए, और उस गुरु के परम धाम का आनंद लेते हुए अपने जीवन को जहाँ गुजारने के बाद वो इस शरीर को इधर ही छोड़ देगा, और उसमें से एक ऐसी शक्ति जो अलौकिक सनातन है वो निकल जाती है, और फिर आप जब चाहो आ सकते हो। फिर आप जीते जी मुक्त हो। इसी को मोक्ष कहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी को ही मोक्ष कहते हैं। ओ